3, 12, 21, 30 का जिनका जन्म है उनके लिए सुइटेबल, 5, 14, 23 जिनके जन्म हुआ है उनके लिए नॉट सुइटेबल। शूल योग और बबकरण श्रावणा नक्षत्र 6:34 पूरा रात शाम को आगे धनिष्ठा भोग करेगा और पक्ष शुक्ल गुरुवार सूर्योदय 5:56 अस्त 5:18 अपने समय का देखिए। ऋतु हेमंत, चंद्र राशि मकर। अभिजीत का जो टाइम जोन है 11:14 से 12 PM तक और राहु काल 1:02 से लेके 2:27 PM तक। बड़ा सावधान, कोई भी नया काम नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं करना, यात्रा इत्यादि थोड़ा सा देख के। दिशा शूल दक्षिण, यात्रा ना करें। मेष राशि को बल मिल रहा है। अष्टमी शुक्ल का फल वृथा फल होता है, वो वृथा मीन्स नो फल। और इसमें नक्षत्र जो श्रवणा, प्रचंड चंचल स्वभाव मन में आएगा। धन प्राप्ति का इच्छा, माता पिता प्रति भक्ति, थोड़ा सा बात में अभिमानी हो, टच मी नॉट हो जाएगा। पानी में खेलने का इच्छा हो सकता है। मित्रों से विरोध और बीमारी। लाभखोर और लोभखोर दोनों मनोवृत्ति में वृद्धि। टॉप गुड काम है, गाड़ी खरीदो, खेती, लंबा यात्रा और एडमिशन इत्यादि के लिए नक्षत्र जाना जाता है। पहला सुबह 6 बजे तुला लग्न में राइजिंग में बृहस्पति का हो रहा 6:53 तक। नॉट गुड, मिसमैच, परेशानी, लेकिन शुभ कार्य करणीय। इसी लग्न में मंगल का हो रहा 7:50 तक। ये भी मिसमैच एनर्जी, परेशानी सुबह सुबह दे सकता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य का हो रहा 8:43 तक। टॉप गुड, बेस्ट, सॉलिड, अच्छा कहेंगे, सपोर्टिव रहेगा। सूर्य क्षेत्री, गुरु क्षेत्री, मंगल क्षेत्रियों के लिए। शुक्र का हो रहा है यहाँ पर इसी लग्न में 9:43 तक। नॉट गुड, परेशानी, कामना वासना में वृद्धि। धनु में बुध का हो रहा 10:40 तक। बेचना खरीदने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया शुभ काम के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। इसी में चंद्रमा का हो रहा रहेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। 11:37 तक नॉट गुड रहेगा। शनि का हो रहा मकर लग्न में 12:34। टॉप गुड, बेस्ट, शनि क्षेत्री, शुक्र क्षेत्री, बुध क्षेत्री के लिए। इसी में बृहस्पति का हो रहा 1:31 तक। थकावट, परेशानी और थोड़ा सा काम में ब्रेकडाउन, शटडाउन। कुंभ लग्न राइजिंग में 2:27 तक मंगल का हो रहा और सूर्य का हो रहा 3:24 तक। उग्रता, दक्षिण स्वर, मिसमैच एनर्जी, परेशानी। मीन में शुक्र और बुध का हो रहा हाई पर एक्टिव एनर्जी जाएगा और सडन डाउनफॉल करेगा एनर्जी। तो शाम का टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला नहीं है। हो सकता है थक जाओ, हो सकता है पड़े रहो। मेष राशि के लिए ये बहुत अच्छा चंद्रमा दशम चंद्रमा है। कार्य सिद्धि योग, सफलता, बड़ा सारा कार्य बनेगा। हॉस्पिटल का कोई चक्कर था तो वहाँ से थोड़ा बहुत मुक्ति मिलेगा। जो काम नहीं हो रहा था वो काम बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन 7:30 के पीरियड में बनता नहीं है, परेशानी देता है। क्योंकि इस महीना में सूर्य पिता का कारक है, सकल पिता का कारक है, तो नीच अवस्था में है, तो कई सारे पिताओं का बीमारी का कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होगा। शुक्र नीच का अवस्था होने के कारण भी महिलाएं कुछ ज्यादा ही बीमारी प्रोन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं भी हो तो परेशानी होंगे। कहीं देखो लिफ्ट उट में थोड़ा सा देख दुख के चढ़ना, इस समय जो कंडीशन बना है, कहीं लिफ्ट ब्लॉक हो गया, किसी रूम में बंद हो, बाहर से लॉक हो गया, गाड़ी में घुसे हो बंद हो गया, या अपने दोस्त मित्र बंधु के द्वारा किसी ना किसी काम में उलझ के पड़ गए, निकल नहीं पाए, आपको यूटिलाइज कर दिया गया है और आपको समझ में नहीं आया, तो कहीं पर इमोशनल ब्लॉकेज, तो कहीं फिजिकल ब्लॉकेज, तो कहीं मेंटल ब्लॉकेज। तो इस प्रकार का कुछ परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेष राशि का नक्षत्र फल देखेंगे तो अश्विनी मेष तो आपके लिए विपद तारा, सावधान रहो आज। भरणी मेष संपत्ति तारा, धन प्राप्ति, अच्छा योग है। कृतिका मेष जन्म तारा 70% गुड, 30% यात्रा इत्यादि में परेशान हो सकते हैं, या किसी न किसी कारण शनि 7:30 का अवस्था फल होने के कारण बिना फालतू का टेंशन, तनाव, मन मुटाव, ननंद के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, या कभी कभार बैठ के बात करने का इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, किसी कारण बसात बिना फालतू का एग्रावेशन, क्रोध का बिल्डअप होना, या फिर नहीं चाहते हुए मेडिकल में बड़ा बड़ा खर्चा करने के कारण चिंता, टेंशन, ये सारा स्थिति यहाँ पर मेष राशि वालों को लिए दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वालों को मैं ज़्यादातर इस समय बोलूँगा, इफ पॉसिबल तो आप पानी में गोमूत्र डाल के, कच्चे जो गोमूत्र अर्क है, इसको डाल के आप लोग पान कर सकते हो।
ऐसे कंडीशन पे बहुत अच्छा शांति मिलता है। तुलसी जल का पान आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।